डीजल फ्यूल सिस्टम क्या होता है? फ्यूल टैंक टू फ्यूल गोइंग इनटू द सिलेंडर, यानी जो फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल रखा हुआ है उसे सिलेंडर के अंदर यानी कंबशन चैम्बर के अंदर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो हमारी कहलाती है डीजल फ्यूल सिस्टम। ये कि डीजल फ्यूल सिस्टम में अंतर क्या है पेट्रोल सिस्टम की तुलना में, तो वो है सबसे बड़ा अंतर है वो है फ्यूल। सबसे बड़ा जो अंतर है वो है फ्यूल, उसको समझते हैं। डीजल एज एन फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जिस अवस्था में हमें मिलता है वो अवस्था होती है लिक्विड, और वो अवस्था होने के कारण हमें फ्यूल को एयर फ्यूल का मिश्रण नहीं बना सकते हम यहाँ पर जैसा पेट्रोल में होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है, उसके साथ हवा अटैच हो ही नहीं पाएगी। पहला पॉइंट यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, डीजल एज एन जो फ्यूल है उसका फ्लैशिंग पॉइंट जहाँ पे वो वेपराइज होकर के उड़ना स्टार्ट कर देगा, जहाँ पे वो लिक्विड अवस्था से गैस अवस्था में बनने के लिए तैयार हो चुका है, गैस अवस्था में बनने लगता है, वो टेम्परेचर है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। अब फ्लैश पॉइंट के बाद अब उसको जलना है, जलने के लिए जो उसे डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 350 से 400 डिग्री। तो इतने डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे जो हमारा डीजल है वो जल सकता है, और एटमॉस्फेयर से जो हवा आती है उसका टेम्परेचर बहुत कम है, 40-45 डिग्री अमूमन एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पे जो हमारा डीजल है फ्यूल है वो फ्लैशिंग पॉइंट तक ही नहीं पहुंचेगा, तो वो जलेगा कैसे? अब इसके बाद बात आती है इधर मिश्रण, कि जब आप मिक्सचर बनाएंगे तो वो मिश्रण बहुत बेस्ट नहीं बन सकता, यानी लिक्विड अलग ही रह जाएगा और एयर अलग ही रह जाएगी, यानी मिश्रण बन नहीं पाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि वाई इंजेक्टेड, हम आखिरकार डायरेक्ट सिलेंडर में इंजेक्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं, कोई और तरीका क्यों नहीं? देखिए, एयर और फ्यूल समझने से पहले इसमें हम आगे समझेंगे तो ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, ये तीन चीज़ें मिलकर के ही फ्यूल को जला सकती हैं। तो अभी तक हम डीजल इंजन में हमें पता है कि जा क्या रही है, केवल फ्रेश एयर ही हम उसमें भेज रहे हैं, तो केवल क्लीन एयर उसके अंदर गई है। हमने केवल हवा को ही कंप्रेस किया है, और हवा को कंप्रेस करने से हमें क्या मिला है? टेम्परेचर ज़्यादा मिला है। अमूमन जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं डीजल इंजन में तो उसका टेम्परेचर लगभग हो जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हमारे सिलेंडर के अंदर किसका बन गया है? एयर का, कंप्रेस करने के बाद। फ्यूल इंजेक्ट इन द सिलेंडर एंड बर्न, अब हम फ्यूल को इंजेक्ट करवाते हैं जिसके कारण हमारा फ्यूल जलता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन मिल गई मेरे को, एयर में थी, ऑक्सीजन मिल गया, हीट मुझे मिल गई क्योंकि कंप्रेस किया तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, और फ्यूल को मैंने क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। तो अब ये फाइनली यहाँ पर बर्न आउट होने के लिए रेडी हो जाएगा। दैट्स द रीज़न कि हमें जो फ्यूल है वो इंजेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि डीजल फ्यूल सिस्टम का अपना एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, एक एम है, वो उसको कितना पूरा कर पाता है, और हम ये समझेंगे क्या क्या पूरे कर रहा है। पहले वो चीज एम में सबसे पहला राइट टाइम टू स्प्रे, यानी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक किस समय हमें फ्यूल को जलाना है वो टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। सेकेंड, राइट क्वांटिटी स्प्रे, यानी जो लिक्विड हम एज एन फ्यूल उसके अंदर भेज रहे हैं उसका क्वांटिटी भी सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेशियोज। थर्ड, प्रॉपर मिक्स इन द एयर, यानी अब जो हवा उसके अंदर कंप्रेस हुई पड़ी है उसके साथ वो फ्यूल सही तरीके से मिक्सअप भी होना चाहिए। फोर्थ, जो हमारा फ्यूल है सिस्टम उसमें जो फ्यूल है वो आपका लाइट वेट होना चाहिए, फ्यूल जो है वो आपका लाइट वेट होना चाहिए, एंड हाई सीटेन नंबर, यानी उसका नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ही जल्द टेम्परेचर आने पर बहुत ही जल्द हवा के साथ मिल जाए, ऐसा ना कि हवा के साथ मिक्सअप होने में उसको ज़्यादा समय लगे। अब हम इसके बाद इसका एक लेआउट डायग्राम की बात करेंगे, कैसे फ्यूल हम इंजेक्टर तक पहुंचाते हैं। इसमें हमारे मेन पार्ट्स हैं टैंक, लो प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप, फिल्टर एंड इंजेक्टर।
इंजेक्टर डायरेक्ट जो है वो आपके सिलेंडर पे ही लगेगा। ये डायरेक्टली कहाँ लगा हुआ है? सिलेंडर पर ही लगा हुआ है। डायरेक्टली क्या है? सिलेंडर पे ही लगा हुआ है। जैसे स्पार्क प्लग लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही डायरेक्टली लगा हुआ है। अब देखते हैं वन बाय वन वर्किंग, लेआउट का वर्किंग कैसा है। टैंक के अंदर हम फ्यूल को स्टोर करके रखते हैं, हमारा फ्यूल यहाँ पर स्टोर रहेगा। देन हम लो प्रेशर पंप के द्वारा आगे हाई प्रेशर पंप तक एक प्रेशर भेजेंगे। उसके बिटवीन मिड लगा हुआ है फ्यूल फिल्टर, क्योंकि कोई डस्ट वगैरह उसको क्लीन करने के लिए इसके टाइप्स भी होते हैं। अब ये यहाँ से हाई प्रेशर पंप में पहुँचेगा। हाई प्रेशर पंप में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद वो जाएगा हाई प्रेशर, वो चला जाएगा इंजेक्टर में, और इंजेक्टर में होगा स्प्रे होने के बाद कुछ रिटर्न क्वांटिटी आपकी इंजेक्टर से निकलेगी, कुछ रिटर्न क्वांटिटी आपकी हाई प्रेशर पंप से निकलेगी, और वो वापस कहाँ चली जाएगी? फ्यूल टैंक के अंदर। तो यहाँ पर लो प्रेशर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? टैंक से लेकर के हाई प्रेशर पंप तक। हाई प्रेशर पंप से इंजेक्टर तक कौन सा है? हाई प्रेशर। और बाईपास लाइन या फिर रिटर्न लाइन जो है वो हमारी हाई प्रेशर पंप और इंजेक्टर से निकलती है, जो फ्यूल को वापस टैंक के अंदर डालती है। यहाँ पर हम बात कर लें, जो लो प्रेशर है वो कितना रहता है? वो रहता है लगभग 4 से 5 बार। लो प्रेशर जो रहता है वो रहता है 4 से 5 बार, और जो हाई प्रेशर है वो रहता है 800 से 1600 बार। इतना प्रेशर हम बनवाते हैं, अदरवाइज ये पंप जो है इससे ज़्यादा प्रेशर बना सकता है। लो प्रेशर पंप जो है वो इससे ज़्यादा भी प्रेशर बना सकता है, लेकिन हम कितने के बिटवीन में वर्किंग करवाते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक पॉइंट दिमाग में आता है, क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिरकार हमें लो प्रेशर पंप लगाने की ज़रूरत क्या? हम डायरेक्टली ना लगा दें? तो मैं आपको फ्रेंड बता दूं कि डायरेक्टली आप ज़ीरो प्रेशर को 1600 बार तक के प्रेशर में नहीं बदल सकते। हमारे इंजन के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो डायरेक्टली 1600 बार कन्वर्ट कर दे। दैट्स द रीज़न कि हम पहले एक लो प्रेशर देते हैं, जिससे उसके पास एक प्रेशर मेंटेन हो जाता है और वो आसानी से उसको आगे बिल्ड करवा सकता है। इस तरीके से हम ये फंडामेंटल इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज